नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव जोर शोर पर है। बातचीत करेंगे क्या माहौल चल रहा है, कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर भारी है और साथ साथ बीजेपी की 10 साल सरकार रही है, उन्होंने कैसे कार्य किए। हाँ जी भैया, आप 5 तारीख को वोट करने वाले हो जी। क्या सोचकर वोट करोगे? भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही, आपको क्या कुछ मिला? देखिए जी, हमने यहाँ पे देखा 2009 में जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त यहाँ पे कार्य हुए थे। में सेक्रेटरीट बना था और हॉस्पिटल्स थी, कॉलेज थी। मतलब उस टाइम कांग्रेस के लिए मतलब अच्छी प्रोग्रेस की थी कांग्रेस सरकार ने। उसके बाद 10 साल हम यहाँ रहे थे, तो हमने यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं देखा जिसको मतलब देख करके लोग कुछ समझे और सोचे इस सरकार की तरफ से। बीजेपी सरकार ने हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे जो हमारे हमारे एमएलए थे, 2 एमएलए यहाँ पे बने थे। हमने तो इसको दोनों एमएलए को गांव में एक बार भी नहीं देखा है। और जीतने के बाद वो ये एमएलए आपके यहाँ आए नहीं आए? नहीं, हमने कभी नहीं देखा इन दोनों को। बाकी जो किसी खुशी में, किसी गम में शरीक होने? नहीं, ऐसे 1-2 फंक्शंस तो होते हैं जैसे गांव में भाई जो भी कोई लोग होते हैं तो उसके हिसाब से किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें तो आना पड़ता है। बहुत करीबी लोगों की सब अच्छा, उसमें आते हैं। हाँ। तो हम अभी मेवात रीजन है, मेवात पास में ही है। पानी की समस्या सारे हमने एरिया में देखी है, हम अभी घूम के भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि घर घर पानी पहुंचा दिया, किसानों के भी समस्याएं दूर की हैं और पानी, पीने का पानी आपके घर घर पहुंच चुका है। पहुंचा नहीं पहुंचा? यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी किल्लत है और यहाँ पे दिक्कत बिजली की भी इतनी है और पानी की भी इतनी है। बिजली नहीं आती यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 5 घंटे लाइट आती है, वो भी ऐसा आती है रात में चली जाती है 3 घंटे के लिए, फिर आती है 10-15 मिनट के लिए, ऐसे बिजली आती है। यहाँ कंटिन्यू बिजली नहीं आती। और पानी की यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है। 1-1 किलोमीटर से लोग पानी लेने के लिए लेडीज जाती हैं सरों पर टोकरा रख करके। मतलब बहुत ज्यादा किल्लत है पानी की यहाँ बीजेपी सरकार में, पानी की और बिजली की और रोडों की भी बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ पे कोई समाधान नहीं हुआ 10 सालों में, पिछले 10 सालों में कोई समाधान नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने कोई भी काम आपके यहाँ पे ऐसा नहीं किया जिससे आप संतुष्ट हो? बिल्कुल ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। और हम अब जो कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस लेके आ रही है 2 लाख नौकरियां, 500 रुपए का सिलेंडर, 6000 पेंशन, जो उसके वादे, क्या लगता है अगर कांग्रेस आएगी तो जो गारंटियां, जो वो मैनिफेस्टो वो लाई है, वो काम करेगी? हाँ, देखो वादे तो सभी लोग करते हैं लेकिन कांग्रेस सरकार कुछ कर पाती है। बीजेपी सरकार मुद्दे बना देती है। पहले पेंसिल 2000 थी, उसको 2800 कर दिया, फिर 200 रुपए बढ़ा करके। ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये कांग्रेस सरकार ने पहले चौटाला ने ये पेंसिल का जो सिस्टम था ये चालू किया था, 100 रुपए से स्टार्ट हुआ था और आज देखो यहाँ पहुंच गया। कांग्रेस सरकार जब थी तब उसने बढ़ाए थे कुछ रुपए, फिर उसके बाद बीजेपी सरकार अब आई, इसने मतलब इलेक्शन के मुद्दे बना करके इसको डाल देते हैं अंदर। अच्छा, इलेक्शन में ऐसे ही करते हैं। युवा हो, क्या सोचकर वोट करोगे? पहली बार वोट कर रहे हो, पहले भी किए? नहीं, पहले भी किए। पहले भी किया वोट आपने? तो आप अब क्या सोचकर वोट करोगे? कांग्रेस को करोगे, बीजेपी को करोगे, किसको वोट करोगे? कांग्रेस को करेंगे जी वोट। कांग्रेस को वोट करोगे? कांग्रेस ऐसे क्या काम? अभी खट्टर साहब 1 साल पहले आए थे, आपको पता है आपके क्षेत्र में? हाँ, आए थे। तो कह रहे थे नौकरियां लगाई आपके क्षेत्र के युवाओं की, लगी किसी की नौकरी? मैं लगी जी उससे। क्या बीजेपी सरकार ने काम किया? बीजेपी सरकार नहीं किया जी काम। नहीं किया। तो फिर अब कौन पे, किससे उम्मीद है? कांग्रेस पे उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पे उम्मीद है? हाँ जी। अच्छा, अभी यहाँ आप यहीं गांव से हो, समस्या कैसी है? मतलब यहाँ पे कोई गांव में विकास हुआ? नहीं, कोई क्षेत्र हल्के में, पूरे में सड़कें, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सड़कें अच्छी बना रखी हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। स्कूल कॉलेज के लिए लिहाज से देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ जी। कुछ नहीं मिला? भैया कुछ मिला बीजेपी सरकार में? नहीं, 10 साल रही थी इधर। 10 साल में अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। किसी भी गांव में चलो जाओ, उसी गांव में पानी की समस्या है और ये सड़कों की नालियों की सबसे ज्यादा दिक्कत हुई पड़ी आज के टाइम पे। किसी भी गांव में चले जाए दिक्कत बरकरार। हाँ, दिक्कत बरकरार है। किसी भी गांव में, मेवात क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, ये हर गांव में किल्लत बात है। पानी की है, बिजली की है, नाले वगैरह, ये सड़क वगैरह, ये सब। तो इस बार जो वोट है वो क्या सोच कर रहे हो, युवा हो? हाँ, इस बार हातीन विधानसभा क्षेत्र से तो कांग्रेस का इसराइल एमएलए ये चुना है आपकी बार। कांग्रेस का चुनाव? हाँ, ये कांग्रेस पक्की है हातीन विधानसभा से। कांग्रेस पक्की है? भाई यहीं से हो? वोट करोगे सर? पहले किया है या पहली बार करोगे? नहीं, पहले भी किया है। हाँ। तो क्या सोचकर वोट करोगे? पहले तो आपने कर लिया। यही सोच के वोट करेंगे कि इस गांव का विकास हो, हमारे युवा का वो विकास। हल्के का विकास हुआ? हल्के में बीजेपी रही है पिछले 10 साल से? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आप देख रहे हो,
यहाँ की नालियाँ देखो, हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। पहले दूर की हल्के की बात तो जब करें, क्योंकि हमारे गांव में वो ही नहीं है अभी तक। अच्छा, हाँ, हल्के में कोई कॉलेज, कोई अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उन्होंने बनाया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया यहाँ पे। हम्म, नहीं किया यहाँ पे तो, कुछ नहीं किया। नहीं किया यहाँ पे कोई। तो इस बार जो कांग्रेस आई है, कांग्रेस कह रही है 2 लाख नौकरियां देंगे, 500 का सिलेंडर, 6,000 पेंशन। तो ये जो अपना मैनिफेस्टो लेके आई, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने तो आप कह रहे हो नहीं किया, तो कांग्रेस कर पाएगी? हाँ, कांग्रेस तो लगता है कांग्रेस कर पाएगी। कांग्रेस ने पहले भी किया था और अब भी कर पाएगी कांग्रेस। तो आप लोग कांग्रेस की सरकार चाह रहे हो? बिल्कुल। और भी भाइयों से बात करेंगे। तो भाई, सरकार कांग्रेस की चाह रहे हो? नहीं, अब के कांग्रेस को ही हम लाना चाहते हैं सत्ता में, अच्छा और पूरे हरियाणा के अंदर अच्छा, बदलाव की तरफ जाओ। बिल्कुल बदलाव की तरफ जाएंगे 100%। अच्छा, क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी इस बार चुनाव में? कांग्रेस कितनी फुल बहुमत से आएगी या फिर गठबंधन बैठेगी? मेरे हिसाब से तो पूरे बहुमत से आ रही, जैसे कि माहौल चल रहा है पूरे हरियाणा में। अच्छा, ये मेवात रीजन है, यहाँ से आपको क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस निकाल लेगी? मेवात में 4 सीटें हैं, मुझे लगता है कि चारों की चारों सीटें मतलब कांग्रेस की आएंगी। इस सीट पे टक्कर कैसी है? एक तरफा है, इसराइल जीतेगा यहाँ से, चौधरी इसराइल। हाँ, एक तरफा है। यहाँ पे कोई और टक्कर पे नहीं है, जैसे बीजेपी है, इनेलो है? नहीं, वो तो बहुत पीछे हैं। अच्छा, हाँ, एक तरफा की टक्कर है यहाँ पे? बिल्कुल अकेला जीता हुआ है जीता हुआ है। यहाँ से। तो कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं, और भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल जी, वोट तो आप पहले भी करते रहे होगे? जी, करते रहे। बीजेपी के लिए भी किया होगा, कांग्रेस से अन्य सभी के लिए किया है। पर मगर क्या है कि इस बार 10 साल बाद जो है, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी रही, इस बार क्या सोच के करो, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं आप ही जानते हो। हमारे यहाँ पर प्रवीण डागर ओसो, उसने कोई ऐसा काम तो उसने किया नहीं, बुराई वाला बदनामी वाला काम तो उसने किया नहीं था। अच्छा, बढ़िया काम उसने, ऐसा नहीं है कि उसने विकास के काम तो करे नहीं। उसने अगर काम नहीं किया तो बुराई भी उसने नहीं दी। अच्छा, आपका अच्छा नहीं किया तो बुरा भी बुराई नहीं किया उसने, लेकिन उसके वो तो प्रवीण डागर तो जी देखो, एक विदुरी और कृष्ण पाल के इशारे पे ही चलता था, जो भी काम करते तो उसके पे चलता था। अच्छा, सेंटर में जो मंत्री जी हैं आपके नेता, उनके हिसाब से काम होता है? काम पे होता था। तो कैसा काम हुआ अभी पिछले 10 सालों में, हुआ कुछ? देखो, काम तो हमारे हिंद हल्का में तो कोई करा ही नहीं है। अच्छा, प्रवीण डागर ने देखो काम तो कुछ करा ही नहीं। हमने उसको 5 साल में 1-2 मरतबा उसको हमने नजरअंदाज करा, लेकिन गांवों में तो हमारे मेवात में तो वो नहीं आया था। अच्छा, आपके क्षेत्र में नहीं आते? नहीं है, बहुत कम आते थे। अब क्या लगता है, अब आप वोट करने वाले हो, क्या सोचकर वोट करोगे? क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में, इनेलो भी है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, हम तो ये चाह रहे हैं कि अब के बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं उसने कोई गलत काम किया, गलत काम तो उसने भी नहीं है कहा, लेकिन विकास नहीं किया है जनता का। अच्छा, हाँ, कोई नौकरी नहीं दी थी, कोई ऐसे नौकरी नहीं मिली आपको? कोई नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली है तो अपने बाहर के जो भी लड़के लगते हैं वही उसी को। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय युवा, आपके जो लड़के हैं, उन्हें बेरोजगार डोली सारी जनता है। अच्छा, अभी हम यहाँ ग्रामीण परिवेश है, गांव के जो लड़के नौजवान होते हैं अधिकतर सेना के लिए तैयारी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो 4 साल की कर दी है, उसको लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में वो बराबर रहा, लोगों की नाराजगी देखने को भी मिली, उसके नुकसान कहीं ना कहीं हुआ था बीजेपी को। तो इस बार क्या लगता है, हरियाणा में इतना युवा तैयारी करता है, वो किस तरफ जाए? देखो, युवा तो जितना भी रोजगार के लिए लड़के पढ़ने विकास के लिए कर रहे हैं, तो वे तो यही सोच रहे हैं कि भाई हमारी जिंदगी बन जाए। लेकिन जब सरकार कुछ कर नहीं पा तो वो लड़के, इनकी उमंग भी नीचे हो जाती है, उसको भी वो भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर जब आगे 4 साल में क्या कर लेते हैं, वही 4 साल बाद वो वापसी कर देंगे। तो अब वोट देने का मौका है, कांग्रेस तो कह रही है हम आ जाते हैं तो अग्निवीर योजना खत्म ही कर देंगे हरियाणा। देखो, ये तो अगर सरकार अगर पूरी बहुमत से आ गई तो अपने भाई साहब हरियाणा में, तो अगर उन्होंने सेंटर में किया तो सेंटर में तो खैर कांग्रेस नहीं कर पाएगी उस बात को। सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में तो अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो अगर जो वादे करे हैं तो जनता इनको भी अब की 5 साल इनको भी देख लेगा, अगर इसकी बहुमत पूरी। अच्छा, कांग्रेस को भी मौका देना चाह रही है? मौका देना चाहिए, हर उसको देना चाहिए, हर बदलाव होना चाहिए 5 साल बाद। 5 साल बदलाव होना चाहिए, इसलिए आप बदलाव चाह रहे हो? बिल्कुल।